ओम शांति 16/10/2022 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 3/11/92। बाबा ने आज रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियां बताई। जो रूहानी रॉयल्टी से संपन्न हैं उनकी निशानियां। आज बाप दादा चारों ओर के अपनी रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारी कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं हो। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं। राजाएं बहुत आए द्वापर से लेकर कलयुग एंड तक, वो गाए हुए हैं। लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। सारे कल्प में रूहानी रॉयल फैमिली के आप आत्माएं गाए हुए हैं। तो इतना नशा चढ़ता है तो सारे हमारे कर्म, संकल्प बोल कर्म कैसे होंगे? रॉयल्टी से होंगे। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी और अनादि काल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाले हो। अनादि काल स्वीट होम में भी, अनादि हमारा स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप हैं, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादिकाल परमधाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्मा की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है। संगम युग पर इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी प्राप्त की है जो आपके जड़ चित्रों की भी, सतयुग में तो प्रैक्टिकल में होती है, राजाएं होते हैं, फैमिली होती है, लेकिन चित्रों की, जो जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता, धर्मात्मा या महान आत्मा की ऐसी पूजा नहीं होती। तो सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो? तो इतने रॉयल हो? पूछें अपने आप से, आप इतने रॉयल हो? बाबा भी पूछ रहे हैं, वह बन रहे हो? क्या कहेंगे? इतने रॉयल हैं कि बन रहे हो? अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो। रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। तो अनादिकाल, आदिकाल और तीसरा है संगम युगी काल। तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। नहीं रहता तो रहना चाहिए। इतना नशा तीनों काल के रूहानी रॉयल आत्माएं हैं। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है।
मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न में भी इम्प्योरिटी ना आए, इसको कहेंगे संपूर्ण प्योरिटी। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है? रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी ना जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती है, इतनी चमक है उसकी रूहानियत की, रूहानी रॉयल्टी की, जो चलन से दिखाई देती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने आप को देखो, नॉलेज के दर्पण में अपने आप को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है, वह साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देती है। जैसी सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं, हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं, समय आने पर आपे ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। ये निर्माणता की विशेषता है, लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहें कि यह गुप्त पुरुषार्थी है, अगर स्वयं को कहते मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो यह गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया, ये भी तो बताया ना। तो हमारे चेहरे पर रूहानियत है, कर्मों में श्रेष्ठता है, रूहानियत है, तो किसी को नज़र ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? कह रहे हो तो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो ये गुप्त हुआ? बता तो रहे हो ना, गुप्त माना गुप्त। बहुत पत्र में भी लिखते हैं हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियाँ नहीं जानती, फिर भी यह लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते हैं, क्या होता है। तो यह गुप्त रही या प्रत्यक्ष किया? गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखें, ये बहुत अच्छा है, लेकिन वर्णन नहीं करो। दूसरा आपको बोले, जो अपने आप को ही कहे उसको क्या कहा जाता है? मियाँ मिट्ठू। तो मियाँ मिट्ठू बनना बहुत सहज है ना। तो क्या सुना? रूहानी रॉयल्टी, रॉयल आत्माएं सदा एक तो भरपूर संपन्न रहती हैं, और संपन्नता की निशानी वो सदा तृप्त आत्मा रहती है। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में, हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थिति उनके आगे आए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वालों को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा के प्रति रहमदिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनते। ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में, जो रॉयल नहीं हैं, उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देगी।
दुनिया वाले कहते हैं रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबते। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ साधारण बोल नहीं निकलेंगे। हर बोल युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करो व्रती रॉयल है। व्रती रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की व्रती से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखें, स्वयं फरिश्ता औरों को भी फरिश्ते रूप से देखें। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना और सुख लेना। दे तो दिया लेकिन लेते नहीं, लेकिन सुख देना और सुख लेना, इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए। ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखो तो ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना। ब्रह्मा को फॉलो किया तो अगर हमने ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो हो ही जाएगा। एक को फॉलो करो तो कर सकते हो ना, दोनों हो जाएंगे। बाप समान बनने की पॉइंट्स तो रोज़ सुनते ही हो ना। सुनना अर्थात सुन लिया चले गए, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, नहीं। सुनना अर्थात फॉलो करना। कॉपी करना तो सहज होता है ना, कि कॉपी करना भी नहीं आता। आज बाप दादा मुस्कुरा रहे थे, मधुबन मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं। हाँ, गुरुवार के दिन क्या करते हैं? एक तो भोग लगवाते हैं और क्या करते हैं, जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं और कहीं नहीं करते। क्या करते हैं? जीते जी मरने का भोग, ये मधुबन में ही करवाते हैं। आप सबने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है? किस किसने लगाया? नहीं लगाया तो अभी मधुबन जाएंगे तो जीते जी मरने का भोग लगवाना। जैसे शरीर से मर जाते हैं तो क्या करते हैं? भोग लगवाते हैं। और भोग में क्या क्या करते हैं? पंडितों को खिलाते पिलाते दान दक्षिणा देते हैं, और सब ब्राह्मणों को भी सब कुछ देते हैं। तो वहाँ पर भी ऐसे ही भोग लगता है। बाबा का भोग लगाया, कितने सारे ब्राह्मण हैं, हजारों की तादाद में ब्राह्मण हैं, और पार्टियाँ गई हुई होती हैं तो 8-10 हज़ार 12 हज़ार भी ब्राह्मण होते हैं। तो उनको भोग खिलाना है, ब्रह्मा भोजन खिलाना है। कैसे खिलाएंगे? तो वो ताकत चाहिए ना। यज्ञ में कुछ देना है, कुछ करना है बड़ी दीदियों को, तो वो भी देना होगा ना। तो जैसे मरने पर किया जाता है तो यहाँ भी करें। तो जीते जी मरने का भोग बाबा कहते सबने किया है। आप सबने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है? बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है, ये मना तो लेंगे, स्टेज पर भी बैठ गए, तिलक लगा लिया, मर गए। लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना, पुराने संस्कार की आकर्षण से मरना, यह है जीते जी मरना। जब संस्कार ही खत्म हो गए, वहाँ भी संस्कार करते हैं ना, तो संस्कार माना पुराना सब कुछ खत्म हो गया। कहाँ जन्म लेगा, कहाँ कैसे जाएगा, वो दूसरी यात्रा फिर शुरू होगी उसकी। तो यहाँ भी पुराने संस्कार माना शुद्रपने के संस्कार, उन सब संस्कारों से मरना, नए संस्कार, नए संसार के लिए। जो ब्रह्मा बाबा के संस्कार, ब्रह्मा बाबा के बोल, ब्रह्मा बाबा के कर्म, वो हमारे, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना करा रहा है। तो वो स्थापना में
संस्कार, संकल्प, बोल, कर्म सब कुछ आ जाता है। अर्थात पुराने संस्कारों से मरना, पुराने संस्कार पुराने संसार की आकर्षण से मरना, ये है जीते जी मरना। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया। ये तो बहुत सहज है। लेकिन मर गए, देखें हम मर गए। बाप दादा सोच रहे थे पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए संकल्प स्वप्न में भी मरना मनाना। ऐसा जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे? अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सब के सब बैठ जाते हैं। स्टेज पर बैठना ये तो कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीते जी मनाना, मरना मनाना। जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन होना। तो ऐसा जीते जी मरना, उसके लिए कितने तैयार हैं? बता दीजिएगा बाबा को अमृत बेले कि सेंटर पर जाकर के कहेंगे क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। यहाँ तो जीते जी मरना मनाकर जाते हैं, फिर जब कोई बात सामने आती है तो जिंदा हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना। जिंदा हो जाएंगे तो सब कहेंगे भूत आ गया, भूत आ गया। यादगार में भी दिखाते हैं कि रावण का एक सिर खत्म करते थे, दूसरा आ जाता था। यहाँ भी एक बात पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। फिर समझते हैं हमने तो रावण को मार दिया, फिर ये कहाँ से आ गया? लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त न करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाते हैं। तो फाउंडेशन को ख़त्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी, सदा के लिए विदाई ले जाएगी। तो समझा क्या बनना है? रूहानी रॉयल्टी वाले सदैव ये चेक करो कि हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण हैं। जब 99% बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हों, तब समझो भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आएंगे। ऐसे नहीं सोचना हम तो आ ही जाएंगे, चलो संपन्न नहीं बने तो 1% फ्री देते हैं, लेकिन 99% रॉयल्टी के संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए। बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाए। युद्ध ना करनी पड़े पर नेचुरल संस्कार हो जाए, नेचुरल नेचर बन जाए। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। सेवा में बिजी रहो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। चाहे मनसा सेवा, चाहे वाचा सेवा, चाहे कर्मणा सेवा, कोई भी प्रकार की सेवा में अगर बिजी हैं तो बाबा ने कहा सहज माया जीत बन जाए। क्योंकि माया को आने का मार्जिन ही नहीं है, चांस ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली माया जीत बन जाएंगे। सदा अपना शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं होना। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना। तो सभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता, वाणी के लिए समय नहीं है, तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए, और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज माया जीत बनेंगे। तो सेवा का फल भी मिल जाए और माया जीत भी सहज बन जाए तो डबल फायदा हुआ ना। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज़्यादा है। गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं ना, वह है स्थूल सेवा और यह है रूहानी सेवा। सेवा के लिए समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी
निरंतर सेवाधारी बनो। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपनी संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। चलो मनसा सेवा करना नहीं आई, लेकिन अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। ये तो सहज है ना। तो चेक करो कि सदा सेवाधारी हैं व कभी कभी के सेवाधारी हैं। अगर कभी कभी के सेवाधारी होंगे तो राज्य भाग्य भी कभी कभी का मिलेगा। इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। करते अभी हैं और मेवा वर्तमान में तो मिलता है, खुशी होती है, लेकिन उसकी प्रारब्ध भविष्य में मिलती है। कभी भी कोई ये बहाना नहीं दे सकते कि चाहते थे लेकिन समय नहीं है। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता, टांगे नहीं चलती, क्या करें। कोई कहते हैं कमर नहीं चलती, कोई कहते टांगे नहीं चलती। लेकिन टांगे ना चलें, कमर ना चले, लेकिन चलो मुख भी ना चले, बोल नहीं सकते हैं, बुद्धि तो चलती है ना। मनसा सेवा जिसको बाबा कहते हैं, बुद्धि तो चलती है ना, तो बुद्धि द्वारा सेवा करो। आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। बिजी रहना सहज पुरुषार्थ है। बिजी लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। तो बाबा कह रहे हैं बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार माया आए और भगाओ तो मेहनत होती है ना, युद्ध होती है। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे, हाँ, चाहे कोई भी सेवा में, मनसा सेवा में, वाचा सेवा में, स्थूल सेवा में, अगर बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं है आने की। और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति से, वृत्ति में तो सेवा है ना, चाहे मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, वो तो मनसा में है ना, तो उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं सोच सकती, क्या कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं सोच सकती क्या करें, वायुमंडल ही बहुत खराब है। चलो खराब भी है, आज का संसार ही ऐसा है, खराब वायुमंडल है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर खराब है तो क्या करें। हाँ, बाबा कह रहे हैं चलो खराब है वायुमंडल, तो खराब है तब तो परिवर्तन करते हो ना, आप उसको परिवर्तन कर दो। आपके अंदर इतनी शक्ति है, खराबी ना हो, अच्छा हो, तो आप क्या परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन का युग है, परिवर्तन के निमित्त बने हैं, तो चाहे वायुमंडल है, कोई भी है, क्या भी है, उसको परिवर्तन करें ना। खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, अच्छे को बदलेंगे क्या, बुरा होगा उसी को तो बदलेंगे। शिव बाबा भी पतित दुनिया को पावन बनाने आए ना, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने आए ना, नरक को स्वर्ग बनाने आए ना। अगर स्वर्ग ही होता तो क्या बनाने आते, तो अच्छे को अच्छा बनाना। तो बाबा ने कहा उसको क्या बदलेंगे। तो विश्व परिवर्तन का काम है बुरे को अच्छा बनाना, तो बुरा तो होगा ही। बुरे को अच्छा बनाने वाले आप हो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य किया है, तब तो अब तक भी आपका गायन है। आपने विश्व परिवर्तन का कार्य किया है, तो कौन सा गायन है। शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं। नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो अपनी महिमा सुनते हुए खुशी होती है ना। हमारा गायन शक्तियों ने कार्य किया, तब तो आज मंदिरों में पूजा हो रही है, जागरण हो रहा है, व्रत रख रहे हैं, तो प्रैक्टिकल कर्म किया है, तब तो यादगार भोजन आदि होता है ना। अच्छा, चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाले रॉयल आत्माओं को सदा प्योरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव कराने वाली आत्माओं को, सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कारों को
प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाली रॉयल परिवार को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। आज का वरदान है, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी है ना तो वो प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भाव, वो सदा खुश रहेगा। जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताज़ा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं। और आप बच्चे तो आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे आपका क्या हालचाल है, हाँ सब ठीक है, सबके हालचाल ठीक हैं, क्या जवाब देंगे आप सभी? बोलिए। चलो मैं ही पूछती हूँ, आपका क्या हालचाल है? तो बताइए, क्या बताएंगे आप? अगर कोई आपसे पूछे आपका क्या हालचाल है, बस ठीक है, चल रही है, काट रही हूँ, ये नहीं बोलो, चाल फरिश्तों जैसी है और हाल खुशहाल है, ये आंसर दें। दुनिया वाले से पूछो क्या हालचाल है तो क्या कहेंगे? कट रही है। गाजर मूली ज़िंदगी बना दी है तो जो उसको हम काट रहे हैं, काटनी थोड़ी है, मजबूरी से दुखी होकर के कह रहे हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे खुशहाल और चाल फरिश्तों की। हमारा समय, संकल्प, बोल, कर्म संगम युग पर सब सफल हो रहा है। सफल करने वाला ही सफलता मूर्त बनता है और सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाबा बोल रहे हैं तो क्या बोलो? हाल हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हम हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं, और जो हेल्दी वेल्दी हैं वो सदा हैप्पी तो है ही, हैप्पी भी हैं। अंडरलाइन, ब्राह्मण कभी भी उदास हो नहीं सकते। ब्राह्मण कभी भी उदास हो नहीं सकते। उदास होंगे तो माया के दास बन जाएंगे। तो इसलिए सदा उमंग, उत्साह, खुशी में, नशे में रहो। स्लोगन, पवित्र आत्मा ही स्वस्थता और सत्यता का दर्पण है। पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक, 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें एक ही शुद्ध संकल्प करें। कौन सा? परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। एक ही शुद्ध संकल्प परिवर्तन का लेते हुए विश्व परिवर्तन के महान कार्य में सहयोगी बने। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी में आ रही हैं और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए, सबसे पहले परिवर्तन स्व का, कहते हैं ना, स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन। तो वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन, मेरे अपने संस्कार परिवर्तन, संसार का परिवर्तन और नए संसार में आना। तो ऐसे हम परिवर्तन का संकल्प लेते हुए शक्तिशाली किरणें बाबा से लेते हुए अपनी भ्रुकुटी में समा करके सारे विश्व को ये किरणें अर्थात साकाश देनी है। लेकिन पहले स्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन करने से विश्व परिवर्तन होगा।
अमृत बेले की पॉइंट। मीठे बच्चे, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। संगम युग का लक्ष्य हमारा यही है ना। पहले शूद्र थे, शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से फिर देवता। तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। फरिश्तों में हड्डी मांस नहीं होता है, सूक्ष्म होते, लाइट का शरीर होता है और माइट माना शक्तिशाली होते हैं। तो बहुत सहज तरीका बाबा ने बताया। अगर हमको फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो, देह अभिमान छोड़ो, आत्म अभिमानी बनो, हड्डी दिल से जिगरी यज्ञ की सेवा करो। जितना दिल से और जिगरी हड्डियों का ध्यान न रखते हुए यज्ञ में हड्डी हड्डी देंगे ददर्ची ऋषि के समान, तो ये हड्डियाँ हमारी मजबूत रहेंगी, पावरफुल रहेंगी। कभी भी आप बीमार नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो ये कर्म भोग योग बल से चुकतो कर लेंगे, उसमें दुख दर्द अनुभव नहीं होगा। और लाइट बनकर के, माइट बनकर के जब कार्य करेंगे तो उसमें थकावट नहीं होगी, बोझ अनुभव नहीं होगा। कई बार दिल नहीं करती सेवा करने की, वो नहीं होगा। दिल से, प्रेम से, प्यार से हड्डी हड्डी स्वाहा कर बाबा की सेवा में लग जाएंगे। तो हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, बता दिया बाबा ने आज। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में, हाँ, बेहद की सेवा में ददर्ची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है। सिर में दर्द है, कैसे मुरली सुनाऊं, कैसे सेवा करूं, टांगों में दर्द, इसमें दर्द, लेकिन अनुभव है हमारा। अनुभव से कहते हैं अगर हम तन सेवा में लगाते हैं, ईश्वरीय सेवा में, यज्ञ में स्थूल कार्य करते हैं, तो तन शक्तिशाली बन जाता है। मन सा सेवा करते हैं, पहले स्वयं की, स्व की और फिर विश्व की, तो मन शक्तिशाली बन जाता है। धन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो धन बढ़ता है। और अगर अपने परिवार जन उसको सेवा में लगाते हैं, सेवा अर्थ कोई भी उनसे ऐसा कार्य कराते हैं, तो वो सहयोगी ही एक दिन योगी बन जाते हैं। ये हमने प्रैक्टिकल में देखा है। तो इसलिए तन भी, मन भी, धन भी, जन भी दिल से, जिगर से इस ईश्वरीय सेवा में लगाए। तो ददर्ची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बनेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनते जाओ, बाप को याद करते रहो। शरीर को भूलने में भी टाइम तो ज़रूर लगता है, एकदम तो नहीं भूल जाएगा। करत करत अभ्यास के जन्मते हुए सुजान, तो अभ्यास करते रहो रोज। तो बाबा कहते हैं इसको भूलने में टाइम लगता है, मासी का घर नहीं है। अभ्यास करो, कौन सा, शरीर को भूलते जाओ, अशरीरी बनो, अपनी को आत्मा समझते जाओ। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ, मैं अशरीरी मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ, अशरीरी हूँ। यही बाप का तुम बच्चों के लिए डायरेक्शन है। ये बाबा का डायरेक्शन मिला है हमको, अपने को आत्मा समझना, बाबा को याद करना। मैं बाबा का बच्चा हूँ। बच्चे अशरीरी बन जाओ तो क्या होगा, अनुभव बताओ। आप अशरीरी बन जाएंगे तो क्या होगा, सभी तुम्हारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जब हम देही के भान में आते हैं तो दर्द, दुख ये सब फील होता है। अगर आत्मा अभिमानी है, देही अभिमानी है, तो कोई भी दुख दर्द आत्मा को थोड़ी अनुभव होगा। इस तरह से है ही नहीं, आत्मा को दुख दर्द नहीं होता, पर शरीर है तो ये सब कुछ महसूस होता है। तो अशरीरी बन जाओ तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी।
जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा कर्मातीत बने, संपन्न बने, संपूर्ण बने तो फरिश्ता बने। तो ऐसे ही आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करें। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, कितना पुरुषार्थ किया बाबा ने। आत्म अभिमानी बनने का जब भी टाइम मिले बैठ जाओ, बुद्धि फ्री हो, कोशिश करो पूरी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, पावन आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, देवता बनने वाली आत्मा हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। तो ऐसी पावरफुल आत्मा देह अभिमान में फिर नहीं आएगी, आएगी भी और फिर देही अभिमानी बन जाएगी। कैसे आएगी कि मैं आत्मा हाथों द्वारा कार्य कर रही हूँ, इंस्ट्रूमेंट है ये, चल रही हूँ, फरिश्ता चल रहा हूँ। ऐसे बार बार स्मृति लाएंगे तो स्थिति हमारी पावरफुल बन जाएगी। तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अशरीरी बनने की ही मेहनत अर्थात मूल बात है ही अशरीरी बनने की, मूल बात है ही अशरीरी बनने की। तो अशरीरी बने, आत्माभिमानी बने, यही हमारी पहली पहेली है। फर्स्ट पार्ट यही है। इस पार्ट को ही हमको बार 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 पक्का करना है। इस पहेली को हल करना है। जान तो लिया आत्मा हूँ, समझ भी लिया आत्मा हूँ, पर उस आत्म स्मृति में टिकना, आत्म स्थिति में टिकना और आत्मा समझ करके हर कर्म करना, तब कर्मातीत बनेंगे ना, तब संपन्न बनेंगे ना, तब संपूर्ण बनेंगे ना, तब फिर फरिश्ता बनेंगे। तो ऐसा फरिश्ता हमें बनना है। तो बाबा ने कहा यही मेहनत है। बिना मेहनत के तो कुछ मिलता ही नहीं है। जितना मेहनत करेंगे उतना ही प्राप्ति होगी। तो एक ही अभ्यास करें सोल कॉन्शियस हो रहने का, तो बॉडी कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाएगा और मैं आत्मा बाप समान संपन्न बन जाऊंगी। ओम शांति।